मैं हूँ एक बकचोद एम्प्लॉय, पर आज मैं एक रिपोर्टर बना हूँ और अपने बॉस से ऐसे सवाल करूंगा जिससे उनकी गांड फट जाएगी और अपने सारे एम्प्लॉइयों को उनकी मांगे दिलवाऊंगा। उनका अब देख तू सब कुछ हासिल तू। करूंगा। क्या कर रहे हो बेटा तुम? अरे बाप रे सर, मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। किस चीज की रिपोर्टिंग? वहाँ पे तुम्हारी चेयर खाली पड़ी हो और यहाँ पे मेरे सेट डाउन चल रहे हैं और तुम्हें रिपोर्टिंग की पड़ी हुई है। सर आज मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, अभी 10 मिनट के लिए मैं एक रिपोर्टर हूँ और आपको सारे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। तो बेटा जो भी सवाल हो वो बहुत जल्दी करना, क्योंकि मेरे हीरे की घड़ी में सोने का कांटा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी ना है। कोई बात नहीं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप ज्वाइनिंग के टाइम पे बोलते हो कि 6 महीने प्रमोशन मिलेगा, 4 बार इंसेंटिव मिलेगा, भर के बोनस मिलेगा, पर मेरे 4 साल हो चुके आज तक घंटा ना मिला। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो तुम घंटे के लायक हो तो तुम्हें घंटा ही मिलेगा ना। बाकी तुम्हारे बगल में जो मनोज कुमार बैठता है उससे जाके पूछो, आज उसके 4 साल हो चुके हैं और उसको 4 साल में 2 इंक्रीमेंट मिले हैं और 2 ट्रिप मिली है, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। और पता है वो कितने दिन की थी? 2 नाइट्स और 3 डे की उसकी पूरी ट्रिप मैंने भेजी थी। मैंने भेजा था उसे, मैंने अपने पैसों से, क्योंकि उसका काम बहुत बेटर था और तुम्हारा काम बहुत घटिया है। तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा इंक्रीमेंट और क्यों नहीं मिल रहा प्रमोशन। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये रॉन्ग नंबर है, इसको आप सीरियसली ना ले। ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ये राइट नंबर है। और अगर तुम्हें रॉन्ग नंबर लग रहा है तो जहाँ पे राइट नंबर हो वहाँ पे तुम जा सकते हो। तो सर मनोज का तो ठीक है कि उसे 4 साल प्रमोशन मिला है, लेकिन ये रिया का क्या है? वो तो मेरे बाद आई है, उसको तो अभी 6 महीना ही हुआ है, पर उसको 2 प्रमोशन मिल चुके हैं। ऐसा तो क्या हो रहा है? ऐसा तो क्या दे रही है? इसके सामने तो प्रोटेस्ट करूंगा मैं। बेटा प्रोटेस्ट की बात ना करो तुम। रिया का बात ऐसा है कि वो बड़े बड़ी ले रही है दिमाग पे लोड, और तुमने आज तक कभी लिया है? तो सर मैंने आज तक लिया ना है, बस मैंने सिर्फ काम किया है कंपनी के लिए, पर वो ऐसा तो क्या ले रही है? बेटा वो कंपनी का लोड ले रही है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कंपनी का फुल फॉर्म, लेकिन वो कंपनी का पूरा लोड लेती है और मेरे केबिन में आके लेती है, और उसको कम पड़ता है तो रात को भी कॉल करती है और रात को भी आके मुझसे बोलती है मुझे बड़े बड़े चाहिए, बड़े बड़े चाहिए, और लोड चाहिए, और लोड चाहिए। इसका कॉल आ रहा है, 2 मिनट तुम रुको। कॉल कर। हाँ बोलो रिया, क्या केबिन में लेने? तुम्हें लेने तो मुझे भी है बड़े बड़े, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें भेजता हूँ मैं अभी, 2 मिनट के बाद आता हूँ मैं। अभी तुम वहां पे वेट करो, प्रमोशन हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा। हाँ फाइनल है, फाइनल है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कैसे लेने देने का काम करते हैं। पता नहीं ऐसा तो क्या लोड ले रहे हैं वो लोग कि हमें प्रमोशन ना मिल रहा है पर उन्हें मिल रहा है। ये रॉन्ग नंबर है, ये बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है। बेटा ये राइट नंबर है, रॉन्ग नंबर हो तुम्हें पहले भी बोला है कि तुम दूसरी जगह पे जा सकते हो। तो ये लेने देने के सवाल तो बहुत हो चुके हैं, अब मैं करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जिससे सर की गांड फट जाएगी। तो मेरा ये सवाल है कि आपके कंपनी में कितने साल हो चुके हैं? बेटा साल की तो बात करूं तो मुझे याद है तब तक करीबन 10 साल पहले मंडे के दिन ज्वाइनिंग हुआ था मैं, मतलब कि 10 साल हो चुके हैं। क्या मंडे के दिन ज्वाइनिंग हुए थे और आज भी मंडे, मतलब पूरा 1 दिन हो चुका है? अरे 1 दिन नहीं, 10 साल हो चुके हैं। तुम सवाल करो ना, तुम्हारा सवाल क्या है? हाँ कोई नहीं जाने दो। तो आपने 10 साल में कितनी गाड़ियां बदल दी? नहीं बेटा 10 साल में करीबन 10 गाड़ी तो मैं बदल चुका हूँ अभी तक, और कल मेरी एक दूसरी गाड़ी की डिलीवरी है। तो सर आप अगर 10 साल में 10, ये किसका कॉल आ गया? हाँ बोलो क्या हुआ? क्या डिलीवरी है यूएस में? अरे यार कल यहाँ पे भी डिलीवरी है, यूएस में भी डिलीवरी। यार इतना टेंशन है कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, यूएस में आ जाऊंगा, और यहाँ पे तो मैं किसी को भी, तू चला जाएगा ना भाई मेरे घर पे डिलीवरी? हाँ सर मैं चला जाऊंगा गाड़ी की डिलीवरी लेने। आज तक मैंने एक भी गाड़ी की डिलीवरी नहीं है, पर ये सब तो दूसरी बात है। पर सर मैं तो एक ही स्कूटर से आ रहा हूँ 1 साल से, और उसके इतने पंचर हो चुके हैं। अब तो मैं उसमें साइकिल का टायर डलवा दिया है, तो इससे मेरा तो कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ तो सिर्फ आपका हो रहा है। क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा तुम्हारा? तुम्हारा भी तो ग्रोथ हो रहा है। तुम मेहनत करोगे तब जाके तो हम ये नई नई गाड़ियां लेते हैं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो हम गाड़ियां कैसे लेंगे? ये रॉन्ग नंबर है जी, ये नहीं चलाऊंगा। मेरे को तो मुझे खुद की गाड़ी चाहिए, अब तो मैं कंपनी की गाड़ी में घूमूंगा। बेटा ये राइट नंबर है। तुम्हें पता है हमारा स्ट्रेस कितना होता है? 10-10 गाड़ियां रहती है, तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि आज कौन सी गाड़ी लेके जाओ, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही स्कूटर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। सीधी बात है, एक स्कूटर पड़ा है उसको उठाओ और लेके आ जाओ। और मॉर्निंग में जब हम कपड़े लेते हैं तो 10-10 कपड़े होते हैं, तब पता नहीं चलता कौन से कपड़े पहनूं, ये हीरे का सूट पहनूं या चांदी का सूट पहनूं, या फिर ये 10-10 घड़ियाल होती है, कौन सी घड़ियाल पहनूं, हीरे की या सोने की, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना स्ट्रेस है मेरे मगज में, तुम्हें पता है? कोई नहीं, मैं समझ गया कि आप में बहुत स्ट्रेस है, आप रिलैक्स करिए। मैं समझ गया हूँ कि मैं गधा हूँ जो आपसे ये सब सवाल कर रहा हूँ। तो हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि अटेंडेंस और
मेहनत के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है अटेंडेंस, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है। तुम क्या गधे हो क्या? नहीं सर, मैं गधा नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है कोई और गधा जरूर है। तुम मेरी तरफ देख के क्या बोल रहे हो? तुम अगर 100% मेहनत करोगे तो तुम्हें 100% सैलरी देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सर अगर हम 100% काम करते हैं तो 100% हमको इंसेंटिव क्यों ना मिलता? 100% प्रॉफिट क्यों ना मिलता हमें? 100% मुझे मेरी गाड़ी क्यों ना मिलती? कहाँ है मेरी गाड़ी? मुझे मेरी गाड़ी चाहिए, मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा। मुझे तो लग रहा है सर किसी को फोन कर रहा है, मुझे मेरी गाड़ी दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे। हाँ गुप्ता जी, एक एम्प्लॉय है, उसका आज मुझे 100% रिजाइन चाहिए, वरना मैं तुम्हारा रिजाइन कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। नहीं सर, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ 10% में काम चला लूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मुझे बस अपनी सैलरी मिल जाए वही बहुत है। ऐसा मत करो मेरी तो जान। बेटा ये तो तुमने बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आज तो तुम्हारा रिजाइन होके रहेगा। नहीं सर, मुझे माफ कर दो, मुझे बस अपनी सैलरी मिल जाए वही बहुत है। आप रिया को इंसेंटिव दे देना। अभी रिया का नाम लिया है तो मैं अभी तुम्हें जॉब से निकाल नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम्हारा इंसेंटिव अभी रिया को दिया जाएगा और तुम्हें 10% में जॉब करनी पड़ेगी अभी। क्या 10% में? तो दोस्तों देखा आपने बॉस से पंगा लेने का नतीजा। पता नहीं आगे आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। हाँ, मेरा आखिरी सवाल सर से। बहुत सवाल कर लिया तुमने, अब मैं तुमसे सवाल करूंगा। बेटा जो कल मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था उसका क्या हुआ? सर उसका तो मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत बाद में कर लूंगा। थोड़ा बहुत नहीं, मैंने बोला था कि आज मुझे क्लियर चाहिए। अगर आज शाम तक प्रोजेक्ट क्लियर नहीं मिला तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा इस ऑफिस से। सर क्लियर करने के बाद मुझसे करो ही ना तो ठीक है। उड़ती उड़ती कहीं से खबर आई है कि बाथरूम में किसी ने मुठ मारी है और उसमें आपका नाम लिख दिया है समीर, और ऐसे ऐसे ये बना हुआ है ऐसे। अरे ये तो गोटे बन गए। ऐसे बना हुआ है समीर, लव और रिया। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे दिखाओ तुम क्या बोल रहे हो तुम ये सब। अगर मुझे पता चला कि किसने लिखा है तो उसकी तो मैं गांड फाड़ दूंगा, छतरी पिछवाड़े में डाल दूंगा और उसको मैं खोल दूंगा। सर मुझे तो लिखना ही नहीं आता, आप देखना भी मत, मैं वो तो मिटा दूंगा। तुम मिटा दोगे? तुम क्यों मिटाओगे? मैं सबकी हैंड राइटिंग चेक करूंगा और देखूंगा, और जो पकड़ा गया तो उसकी तो मैं फाड़ दूंगा। और रही बात रिया की, तो कितना काम करती है पता है? टेबल के नीचे काम करती है, टेबल के ऊपर काम करती है और मेरे ऊपर बैठ के काम करती है। मतलब मेरा पूरा स्ट्रेस रिलीफ कर देती है। और तुम क्या करते हो बेटा? तुम तो सिर्फ जो एक प्रोजेक्ट दिया था वो भी तुमसे ना हो पा रहा। सर अब मुझे जाने दो, अब ये रिपोर्टिंग अब ओवर हो चुकी है। ये न्यूज अब मुझे लगता है ना किसी के बाहर आएंगी अब। बेटा तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, तुम चलो अभी सर, प्रोजेक्ट देखता हूँ मैं तुम्हारा।